औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको वेलकम कहता हूँ। आज की जो वीडियो है वो ख़ुसूसन बनाई जा रही है इस चेंज ओवर के हवाले से। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे ये पूछा था कि ये चेंज ओवर जो है वो आपने कैसे लगा रखा है और इससे सोलर को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जिस तरीके से हम एसी पर चेंज ओवर को लगाते हैं इसी तरह हमने डीसी पर लगाया हुआ है। लेकिन मसला सिर्फ यह है कि यहाँ पर आपको डीसी में जब आप लगाते हैं, यहाँ पर डीसी के कनेक्शन करने हैं, तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है वो सिर्फ ध्यान रखना है। अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव गलत लगा दिए तो उस कंडीशन में होगा ये कि, और तो कुछ नहीं, जिस तरह ये मैंने शहजाद का पंप इसके ऊपर जो है वो लगा रखा है ना, तो अगर आप इसके कनेक्शन गलत कर देंगे तो आपकी मोटर जो है वो उल्टी जो है वो चल सकती है। और अगर मोटर उल्टी चलेगी तो ये, क्योंकि वर्म पंप होते हैं तो इनके अंदर वर्म लगा हुआ होता है, उल्टा चलने से फिर वो वर्म खोलने का ख़तरा होता है और फिर आपको मोटर जो है वो खोलनी पड़ेगी उस वर्म को एडजस्ट करने के लिए। तो इस हवाले से सिर्फ जो है वो आपने समझ लेनी है मेरी बात, वीडियो को मुकम्मल देख के, कि मैं किस तरीके से जो है वो आपको समझाता हूँ। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। वीडियो देखने के बाद आप ख़ुद भी जो है वो ये कनेक्शन आसानी से कर सकेंगे। ये तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये सामने हमारे पास 8 पॉइंट हैं। इन 8 पॉइंट में से 4 जो हैं वो तो हमारे आउटपुट के पॉइंट हैं। आउटपुट आप ऊपर से लें या इधर नीचे से लें, आउटपुट दोनों में से आपको आउटपुट सेम ही मिलेगी। लेकिन यह है कि जो इनपुट के कनेक्शंस हैं वो आपने यहाँ पर जो है वो बड़ी एहतियात से करने हैं, ख़ुसूसन सोलर के। एसी के हों तो उसमें तो काम जो है वो गुजारा चल जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि आपने, जैसे कि ये ऊपर से तार एक आ रही है, अब इसको मैंने जो है वो यहाँ पर देखें कि नेगेटिव वाली जगह पर इसका नेगेटिव पॉइंट लगाया हुआ है। सेम इसके नीचे जो दूसरा पॉइंट होगा दूसरी मतलब आपकी जो सप्लाई लगी है उसका, ऊपर सोलर का मैंने कनेक्शन किया हुआ है और नीचे किया हुआ है मैंने सप्लाई का, क्योंकि रात के वक्त सप्लाई पर मोटर चलती है। तो ऊपर भी नेगेटिव का पॉइंट है, नीचे भी नेगेटिव का पॉइंट है। अब ये जो सेंटर वाला ये जो राड है, इस राड का काम होता है, ये जो यू सा बना हुआ है, इसका काम होता है कि इसको और इसको आपस में शॉर्ट करना। ये नेगेटिव आउटपुट है। अब ये सेंटर वाला ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप देखेंगे कि इसके अंदर ये राड लगा हुआ है और ये राड नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब है कि ये आपकी आउटपुट सप्लाई है। जिसके ऊपर भी ये राड 2 पॉइंट आपस में ये शॉर्ट हुए होंगे, इसका मतलब है कि ये आपका आउटपुट पॉइंट है। और ये आप देख सकते हैं इधर से ये वाला आउटपुट पॉइंट है, इसके साथ ये राड लगा हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट है, ये आउटपुट पॉइंट हो गया। इसके अलावा दूसरे जो होंगे वो आपके इनपुट के पॉइंट होंगे, यहाँ पर आपने इनपुट देनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऊपर से जो सोलर की तार आ रही है उसका नेगेटिव पॉइंट मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है और यहाँ से जो नीचे सप्लाई की तार आ रही है, ये आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नीचे से सप्लाई का यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। अब होगा क्या, होगा ये कि जब इस को मैं इस यू जो है इसको हम कनेक्ट करेंगे, इस राड को जब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ से इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देगा। और इन दोनों को शॉर्ट करने से होगा क्या कि नेगेटिव पॉइंट जो है वो यहाँ पर आउटपुट के ऊपर शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ से हमने आउटपुट ली हुई होगी, यहाँ से या यहाँ से, दोनों जगह से आप आउटपुट ले सकते हैं। और आउटपुट की भी नेगेटिव और पॉजिटिव आप देख कर लगाएंगे। इसी तरह ऊपर से जो सोलर से पॉजिटिव आ रही है, वो सोलर से पॉजिटिव आने वाली मैंने जो है वो यहाँ पर कनेक्ट की हुई है और ये इसको शॉर्ट करती है इसके साथ, पॉजिटिव आउटपुट के साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये इसके साथ शॉर्ट होती है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को आपस में शॉर्ट करके आपको आउटपुट दे देता है। और नीचे की तरफ आपने लगानी है दूसरी सप्लाई वाली। तो सप्लाई की जो इनपुट आप देंगे इसको, वो आप यहाँ इसी तरीके से सेम, जिस तरह ऊपर सोलर से जो है वो माइनस का यहाँ पर आपने अटैच किया और माइनस का ही आपने सप्लाई का यहाँ पर सेम उसके नीचे यहाँ पर अटैच करना है। और यहीं से आपने माइनस आउटपुट लेनी है, यहाँ से माइनस आउटपुट लेनी है आपने, यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट आपने लेनी है। बस ये चीज़ याद रख लें कि मैंने आपको बताया। थोड़ा क्लोज करके दिखा देता हूँ कि ये जो 2 पॉइंट आपस में ये वाले ये शॉर्ट हुए हैं ना, ये 2 पॉइंट, ये देखें आप, सेंटर में राड लगा हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो आपस में शॉर्ट हुए होते हैं,
ये आपके आउटपुट के पॉइंट होते हैं। एक ये आउटपुट हो गया और एक ये आउटपुट हो गया। बाकी दोनों पॉइंट जो खाली होते हैं उनके ऊपर आपने इनपुट देनी हुई होती है। अब ये मैंने ऊपर सोलर की इनपुट दी हुई है और नीचे जो है वो इसकी सप्लाई की, पावर सप्लाई की इनपुट जो है वो हमने दे रखी है। तो दोनों की जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आपने सेम रखनी है। ऊपर पॉजिटिव, नीचे सप्लाई की पॉजिटिव, ऊपर सोलर की नेगेटिव, नीचे सप्लाई की नेगेटिव, इस तरीके से। और जब हम इसको जो है वो सेंटर में करेंगे तो दोनों की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपकी मोटर जो है वो बंद रहेगी। जब हम इसको सोलर पर चलाना चाह रहे हैं तो इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव के साथ शॉर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ शॉर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमारी जो आउटपुट है ये हमें यहाँ से मिल जाएगी और आउटपुट यहाँ पर भी और नीचे भी आप दोनों पॉइंटों से आउटपुट जो है वो ले सकते हैं। ये तो चलें भी आपको मैं चला के भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से। अभी सोलर का पॉइंट जो है वो चला के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने इसको ऊपर सोलर की तरफ जो है वो मैंने अटैच किया है। तो ये आप देखें कि हमारी मोटर जो है वो चल चुकी है। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, मोटर जो है वो सोलर के ऊपर चल गई है। और यूँ ही मैं इसको जो है वो बंद करूँगा तो ये आप देखें मोटर जो है वो बंद हो गई है। इस वक्त ये सोलर पर चल रही है और जब हमारे पास लाइट नहीं होगी उस वक्त हम इसको जो है वो नीचे की तरफ कर देंगे। तो उस वक्त फिर ये रात के वक्त हम इसको इस सप्लाई के ऊपर चलाते हैं। ये मैंने एक अच्छी क्वालिटी की जो है वो 65 एम्पेयर की सप्लाई लगा रखी है डेल की। तो रात के वक्त ये हमारा काम चलाती है। और इसके कनेक्शन जो हैं वो हमने इधर नीचे की तरफ जहाँ मैंने आपको बताया हमने कर रखे हैं। तो ये सिंपल सी बात थी, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल से कनेक्शन है जो है चेंज ओवर के। इसी चेंज ओवर को आप वापडा के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी चेंज ओवर को आप जो है वो सोलर के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। कोशिश तो मैंने की है कि आपको डिटेल से जो है वो समझा सकूँ कैसे जो है वो चेंज ओवर के कनेक्शन जो है वो किए जाते हैं। उम्मीद है आपको जो है वो बात मेरी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना चेंज ओवर लगाकर अपना सोलर और अपनी जो सप्लाई है जिस तरीके से मैंने लगाया हुआ है इस तरीके से आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इनको लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइंदा इस तरह की किसी और अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।